मकर संक्रांति का सीधा सीधा उद्देश्य है आध्यात्म से जुड़ना, अंधकार से प्रवेश की ओर जाना, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाना, पुराने बुरे कर्म छोड़कर, अगर बुरे करे हैं तो पुराने कर्मों को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करना, यानी कि अपनी पुरानी बुरी आदतों और बुरी चीजों से, बुरे रिश्तों से मूव ऑन करना भी इसका दिन माना जाता है। इसको आपको सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। कल मकर संक्रांति है, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका दिन अच्छा हो। लेकिन सबके दिमाग में एक ही चीज चलती है, मकर संक्रांति सभी बनाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि मकर संक्रांति आखिरकार क्यों मनाई जाती है। जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण में अग्रसर होते हैं, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा गया। यह समय शुभ और पॉजिटिविटी लाता है और आपको और आपके उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो महाभारत में भीष्म पितामह ने उत्तरायण में ही अपने देह को त्याग दिया था। माना जाता है उत्तरायण में ही किया गया दान, जप और पुण्य कई गुना का फल देता है। यानी कि अगर आप मकर संक्रांति वाले दिन जितना भी दान करते हो, जिस हिसाब से भी करते हो, जितना आप कर सकते हो, अगर आप अच्छे से दान करते हो, दूसरों को खुश रखते हो, तो आपको डबल फल मिलता है। कृषि, यह दिन एक कृषि के रूप में भी प्रकृति को भी दर्शाता है। प्रकृति के लिए भी एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। यह नई फसल के आने का समय होता है। किसान भगवान को, सूर्य को धन्यवाद देते हैं, इसलिए इसे फसल उत्सव भी कहा गया है। अब लोगों के मन में सवाल है कि तिल गुड़ की ही परंपरा क्यों है मकर संक्रांति वाले दिन? उस दिन उसी चीज को दान क्यों दिया जाता है, पूजा जाता है और भगवान का भोग लगाया जाता है? तिल शरीर को गर्मी देता है क्योंकि विंटर में आता है, गुड़ ऊर्जा देता है, और तिल गुड़ खाते हैं तो अच्छे से लोग ये भी मानते हैं कि तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो।